बड़ी खबर यह है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस का एक और कारनामा सामने आया है। तत्कालीन एसपी महोबा में इंद्रकांत त्रिपाठी के मौत के मामले में, जिसके ऊपर में 302 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था, अब उसे बचाने का प्रयास यूपी की पुलिस कर रही है। और इस बीच में एसआईटी जो बनाई गई थी, उस एसआईटी की जांच रिपोर्ट को यूपी पुलिस ने लीक कराया है। ये एक बड़ा आरोप उत्तर प्रदेश की पुलिस के ऊपर लग रहा है कि किस तरीके से एक एसपी को बचाने की कोशिश में उत्तर प्रदेश की पुलिस इस वक्त दिख रही है। जिसकी आशंका थी, दरअसल वही चीज हो रही है। ये बताने की कोशिश इंद्रकांत ने खुद की कि उसकी हत्या हो सकती थी, उसका एक वीडियो सामने आया था। मगर अब यह कहा जा रहा है कि जो तथ्य एसआईटी के जरिए सामने आए हैं, उस एसआईटी की रिपोर्ट में इस बात का जिक्र है, जिसे लीक किया गया, कि हत्या नहीं बल्कि आत्महत्या थी। एसपी पाटीदार को बचाने की कोशिश इस तरीके से की जा रही है उत्तर प्रदेश की पुलिस के जरिए से। कई सारे महत्वपूर्ण पहलू गायब करने का आरोप लग रहा है यूपी पुलिस के ऊपर। किस तरीके से यह पूरा खेल है, 3 आईपीएस की एसआईटी ने रिपोर्ट लीक कर दी है सीधे 3 उच्च अधिकारियों के ऊपर में, जो कि पुलिस महकमे से जुड़े हुए हैं। उनके ऊपर आरोप यह लग रहा है कि एसपी पाटीदार को बचाने की कोशिश इस वक्त की जा रही है। दरअसल एक व्यापारी जो कि उत्तर प्रदेश के महोबा में, जिनका एक वीडियो सामने आया था कि उनकी जान को खतरा है और इसके बाद में उनके हत्या कर दी जाती है या फिर उनकी मौत सामने आती है। और ऐसे में जब जांच पड़ताल की प्रक्रिया की शुरुआत हुई, मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर जब ये मामला तुल पकड़ता है, तो फिर इसके लिए एक एसआईटी गठित कर दी जाती है। मगर एसआईटी की रिपोर्ट ऑफिशियल तरीके से भी सामने आती कि उस एसआईटी की रिपोर्ट को यूपी पुलिस ने लीक करा दिया। और उस एसआईटी की रिपोर्ट के जरिए कहा जा रहा है कि अभी तक जो जांच पड़ताल आगे बढ़ी है, उस जांच पड़ताल में हत्या के कोई भी तथ्य सामने नहीं आए हैं। व्यापारी इंद्रकांत त्रिपाठी के मर्डर के इस पूरे मामले में एसआईटी अपनी जांच पड़ताल कर रही थी। मर्डर को सुसाइड बताने का प्रयास किया जा रहा है। क्या यह हत्या थी, आत्महत्या थी? मगर सीधे इसे आत्महत्या कहा जा रहा है। एसआईटी ने जांच की रिपोर्ट को लीक कराया है। एसपी पाटीदार को बचाने के लिए इस रिपोर्ट को लीक करा दिया गया और यह कहा जा रहा है कि साहब ये हत्या नहीं बल्कि ये एक तरीके से आत्महत्या थी, क्योंकि पुलिस का यह कहना है कि गोली बहुत नजदीक से चलाई गई। पुलिस का यह कहना है कि गाड़ी के अंदर से ही ये गोली चली। मगर इस बात के क्या सबूत कि गाड़ी के अंदर घुस करके किसी शख्स ने हत्या की हो, इस पहलू को कैसे खारिज किया जा सकता है? महज इसलिए कि गोली बहुत नजदीक से चलाई गई, गाड़ी के अंदर से गोली चलाई गई, इस बात की शंका एसआईटी की रिपोर्ट के जरिए या पुलिस के जरिए जाहिर की जा रही है। और इसी आधार पर क्या यह कहा जा सकता है कि यह हत्या नहीं, यह आत्महत्या थी? तो इस वक्त की जो बड़ी खबर है, महोबा में, उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में इंद्रकांत नाम के एक शख्स की, जो कि पेशे से व्यापारी थे, जिनकी हत्या कर दी जाती है या फिर जिनकी मौत की खबर सामने आती है। मगर उसके बाद में जब एसआईटी अपनी जांच पड़ताल कर रही होती है, इसी बीच में जांच की रिपोर्ट को लीक किया जाता है। हमारे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं, उन दोनों की तरफ रुख करते हैं। लखनऊ से गगन मिश्रा हमारे साथ में जुड़े हुए हैं और महोबा से पंकज हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। शुरुआत में पंकज आपसे ही करना चाह रहा हूं, एसआईटी की जांच पड़ताल क्या पूरी हो चुकी है? क्या फाइनल रिपोर्ट एसआईटी ने सौंप दी है? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको एक बार बता दूं, कल एडीजी जोन प्रयागराज ने, प्रकाश ने जो पीसी की थी, उसमें ये साफ तौर पर कर दिया था कि जो रिपोर्ट एसआईटी ने 10 दिन के अंदर की है, उस एसआईटी की जो जांच है उसको उस जांच में सबमिट किया जाएगा जो सीओसीटी को सौंपी गई है। इसमें साफ तौर पर ये हो गया है कि एडीजी ने कहा जो कि जांच एसआईटी ने की है वो पूरी हो चुकी है। यदि अब उच्चाधिकारियों के दिशा निर्देश मिलते हैं तो इसके आगे जांच होगी। जो ये हत्या का संदेह था उसको आत्महत्या में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन सवाल बहुत सारे हैं, क्योंकि महोबा के तत्कालीन एसपी मणिलाल पाटीदार सहित उनके अधीनस्थ कर्मचारी और उनके 2 सहयोगियों पर पंकज जी एसपी के ऊपर में सीधे आरोप लगे और 307 का मुकदमा पहले दर्ज किया जाता है, उसके बाद में 302 के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है, यानी कि सीधे हत्या और मर्डर का। क्या उस वक्त एसपी के खिलाफ में 302 का मुकदमा करना गलत था, या अब पुलिस उस एसपी को बचाने की कोशिश कर रही है?
जिसमें कहा यह गया है कि साहब एसआईटी में हत्या के सबूत ही नहीं मिले। जी बिल्कुल जब्बार, देखिए मैं आपको बता दूं कि चूंकि आईपीएस से जुड़ा मामला होने के कारण जो आईपीएस जांच कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में है, चूंकि मणिलाल पाटीदार तत्कालीन एसपी थे और उन पर जो आरोप हत्या का पहले 307 का आरोप लगा, उसके बाद 302 का आरोप लगा, कहीं ना कहीं ये सवालों के घेरे में था। लेकिन अब जो आत्महत्या पे कन्वर्ट पूरा केस कर दिया है, जो आत्महत्या की ओर इशारा कर रहा है एडीजी की रिपोर्ट, वो साफ तौर पर यह जाहिर कर रही है कि कहीं ना कहीं से मणिलाल पाटीदार को क्लीन चिट देने की ओर पूरी तैयारी कर ली गई है, चाहे वो भ्रष्टाचार के मामले में हो और चाहे हत्या के मामले में हो। दोनों कल जो एसआईटी की रिपोर्ट किया जा रहा है, तो इससे साफ है कि कहीं ना कहीं कल जो एसआईटी की रिपोर्ट पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, क्या वो एसआईटी की तरफ से ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें इन तथ्यों को बताया गया? देखिए बिल्कुल एसआईटी की मौजूदगी में एडीजी जो प्रयागराज जोन है, जो उन्होंने पीसी की थी और उन्होंने ये बताया था, लेकिन एसआईटी ने कोई भी बयान मैं आपकी तरफ वापस आता हूं। गगन, सवाल इस बात का है कि जिस तरीके से हत्या की आशंका, जान के खतरा को आशंका पहले वो व्यापारी जताता है, उसके बाद में उसकी मौत हो जाती है, हत्या थी या आत्महत्या। एसआईटी अपनी जांच में ये कहती है कि साहब हत्या के कोई सबूत नहीं मिले। एसआईटी ये कहती है कि गोली बहुत नजदीक से चलाई गई, गोली गाड़ी के अंदर से चलाई गई। इस दोनों तथ्यों के बुनियाद पर क्या यह फैसला कर लेना कि आत्महत्या है? देखिए जब्बार, सबसे बड़ी यही बात है कि अभी यह भी नहीं कहा गया कि आत्महत्या है, क्योंकि अगर ये आत्महत्या कह दी जाएगी तो मणिलाल पाटीदार के ऊपर 306 का मुकदमा दर्ज होगा, यानी कि आत्महत्या करने के लिए उकसाने का। तो एसआईटी जांच में ये कहीं पर भी नहीं लिखा गया है कि ये आत्महत्या की गई है। साफ तौर पर यह कहा गया है कि ये पिस्टल से गोली जो चली है वो मणिलाल पाटीदार की ही पिस्टल से गोली चली है। गोली किसने चलाई? मणिलाल पाटीदार, क्षमा कीजिएगा, इंद्रकांत त्रिपाठी की ही पिस्टल से चली है। इंद्रकांत त्रिपाठी ने गोली खुद से चलाई या उनके पार्टनर ने चलाई या किसी और ने चलाई? मणिलाल पाटीदार को फंसाने के लिए चलाई या फिर अवसाद में होने के कारण खुद में गोली मारी? ये अभी जांच का विषय है और जो ये जांच वो सीओ करेंगे, यानी कि आगे की जो जांच मगर गगन करेंगे। एसआईटी ने जो जांच गगन बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं, कहा गया है, बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं, मगर गगन क्या इस आधार पर यह कह देना कि हत्या नहीं है एक तरीके से क्लीन चिट देना हुआ एसपी पाटीदार को? जब्बार देखिए, क्योंकि जब मणिलाल पाटीदार को पूछताछ के लिए नोटिस जारी किया गया, उसी के दूसरे दिन कहा गया कि मणिलाल पाटीदार कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, वो सेल्फ आइसोलेट हो गए हैं। एक बार भी नोटिस का जवाब नहीं दिया गया। एसआईटी से किसी भी व्यक्ति ने मणिलाल पाटीदार से संपर्क करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि यह हवाला दिया गया उनको कोरोना पॉजिटिव है तो उनसे पूछताछ नहीं हो सकेगी। तो आखिरकार जिस पे आरोप है 302 का, जिसके ऊपर मुकदमा है, आपने उससे पूछताछ की नहीं। यह कहा जा रहा है कि मणिलाल पाटीदार ने कार के अंदर गोली चलाई। जिस समय कार के अंदर गोली चलाई गई थी या हत्या के बाद का जो वीडियो हमने खुद अपनी टेलीविजन में चलाया गया था, उसमें कहीं पर भी ऐसा नहीं दिख रहा था कि जहां पर उसका सर हो या जहां पर उसका गला हो, उसके जस्ट पीछे कहीं पर भी गोली का निशान हो। उसकी पीठ के पीछे, जहां का पीठ का स्थान था, वहां पे खून के दाग थे, यानी कि वहां पर उस समय गोली नहीं दिखी। लेकिन जब आज कल एसआईटी ने अपनी जांच सौंपी है, प्रेम प्रकाश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में की है, उसमें साफ तौर पे कहा जा रहा है कि पिस्टल जब चली है तो गोली पीछे धसी हुई मिली है, जो फॉरेंसिक जांच में हमने बाद में गाड़ी का परीक्षण किया उसमें मिली थी। तो साफ तौर पर पूरी रिपोर्ट में कई झोल हैं। मणिलाल पाटीदार से पूछताछ क्यों नहीं हुई? आखिरकार उसमें साफ तौर पर क्यों नहीं लिखा गया कि यह आत्महत्या है या फिर इंद्रकांत त्रिपाठी ने अवसाद में आकर या फिर मणिलाल पाटीदार को फंसाने के लिए गोली चलाई? क्योंकि अगर आत्महत्या लिख दी जाएगी तब भी यह आरोप तय हो जाएगा कि मणिलाल पाटीदार वसूली कर रहे थे व्यापारियों से और उन्होंने एक व्यापारी को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित किया। और इस पूरी रिपोर्ट में जो लीक हुई है गगन, इसीलिए इस पूरी रिपोर्ट में यही सबसे बड़ा लूपहोल है कि पुलिस की तरफ से, एसआईटी की रिपोर्ट की तरफ से यह बात कही जा रही है कि साहब हत्या के सबूत नहीं मिले। तो फिर हत्या के सबूत नहीं मिले तो जांच पड़ताल आखिर हुई क्या? किसने गोली चलाई, कहां से गोली चलाई, किसकी वजह से? अगर इसे आत्महत्या ही माना जाए तो फिर उन्होंने किस बुनियाद पर यह आत्महत्या की? क्या ये सारे पहलू जो अभी जांच पड़ताल के दायरे में हैं, इस पर रिपोर्ट आ जाने तक या इस पूरी जांच पड़ताल को पूरा होने से पहले पुलिस की तरफ से यह प्रेस कॉन्फ्रेंस करना कितना उचित है? क्या एक तरीके से सीधे सीधे क्लीन चिट देने की कोशिश नहीं की जा रही है एसपी मणिलाल पाटीदार को?
देखिए जब्बार, आरोप एक एसपी पर था, आईपीएस अधिकारी पर था, मनीलाल पाटीदार पर। तो साफ तौर पे कल एडीजी प्रेम प्रकाश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस समय एसआईटी का कोई भी सदस्य वहां पे मौजूद नहीं था। दूसरा, जो कहा जा रहा है कि मनीलाल पाटीदार बिल्कुल स्वच्छ थे, उनके ऊपर कोई आरोप जितने थे निराधार थे, इस पूरी रिपोर्ट में यही तो पुलिस की जो कलाबाजी है वो दिख रही है कि पुलिस ने इस रिपोर्ट में कहीं नहीं लिखा है कि ये आत्महत्या है। दूसरी बात, उस पूरी जो एसआईटी की रिपोर्ट सौंपी गई है उसमें पूरी तरह से इंद्रकांत त्रिपाठी को जुआरी, एक अवैध व्यापारी साबित कर दिया गया है। उसमें कहा गया है कि वो जुआ खेलता था, मनीलाल पाटीदार ने उसका वीडियो वायरल कराया था, उस पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा था, वो अवैध माइनिंग कर रहा था, अवैध पटाखा फैक्ट्री चला रहा था, तमाम वो आरोप लगा दिए गए। और साफ तौर पे ये कहने की कोशिश की गई है, साफ तौर पे लिखा तो नहीं गया है लेकिन कहने की कोशिश की गई है कि इंद्रकांत त्रिपाठी ने मनीलाल पाटीदार को फंसाने के लिए, क्योंकि वो खुद फंस रहे थे, मनीलाल पाटीदार को फंसाने के लिए पहले वीडियो वायरल किया और फिर खुद पर गोली चलाकर यह साबित करने की कोशिश की कि मनीलाल पाटीदार उनकी जान लेना चाहते हैं। लेकिन अफसोस रहा कि इंद्रकांत त्रिपाठी की मौत हो गई। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अब ये रिपोर्ट सौंप दी गई है शासन को, अब इसकी जांच एसआईटी नहीं करेगा, अब जांच जो करेगा वो सीओ करेंगे और सीओ आगे की रिपोर्ट शासन को सौंपेंगे कि आखिरकार और क्या क्या इसमें घटनाक्रम हुए, कौन कौन से पुलिसकर्मी दोषी हैं। हालांकि 4-5 ऐसे पुलिसकर्मी हैं जिन्हें दोषी माना गया है, जो संबंधित थाने से संबंधित थे, उन पर कार्रवाई के लिए डीजीपी को रिपोर्ट भेज दी गई। लेकिन साफ है कि मनीलाल पाटीदार को बिल्कुल बचा लिया गया है, जैसे चाय से मक्खी को निकाल देते हैं और चाय पी लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से यूपी पुलिस ने एक एसपी को बचाने की कोशिश की है और इसी वजह से पहले ही, जब तक कि ये पूरी तफ्तीश नहीं हो सकी, उससे पहले ही क्लीन चिट दिए जाने की कोशिश है, एक प्रयास है। बहुत शुक्रिया गगन मिश्रा इस जानकारी के